आइए हम अपने आज के सवालात लेके चलते हैं अपने मोहतरम मेहमान जनाब हाफिज़ अमीर हमज़ा अल-मदनी साहब के पास और शेख मोहतरम से पूछते हैं कि दुरूद सलाम के फ़ज़ाइल और कौन से मसनून अल्फाज साबित हैं और दीगर हमारे सवालात इसमें शामिल करेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। शेख मोहतरम, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि दुरूद सलाम के वो फ़ज़ाइल जो कुरान और हदीस में वरद हुए हैं उन पे ज़रा रोशनी फरमा दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ला व अला का बेपनाह शुक्र और फ़ज़ल है कि उसने आज हम सबको ये मौका फ़राहम फरमाया और बिलखुसूस अहबाब का भी शुक्रिया जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम के लिए हमें तरगीब दिलाई और फिर अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज़ किया। अल्लाह इसे कामयाब बनाए और हमारे लिए, आपके लिए और इसके तमाम मुआविनीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रियाकारी से बचाते हुए हमारी इस नेकी को कबूल फरमा के ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, ज़रिए निजात बनाए। भाई ने जो सवालात किए हैं, सबसे पहला सवाल तो उनका ये था कि फ़ज़ाइल जो दुरूद पाक के हैं उसके हवाले से दुरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है। यही इसकी फ़जीलत के लिए सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इसके पढ़ने का अहले ईमान को हुक्म दें कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं और अहले ईमान तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अब अहले ईमान को दुरूद पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के दुरूद से मुराद क्या है और फ़रिश्तों के दुरूद से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी रहमत पे रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआएं करते हैं और अहले ईमान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। तो आइए इसके फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अला सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरा खतीआतिन व रुफ़िअत लहु अशरा दरजातिन। जो बंदा एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पे 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 ही उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और 10 ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। सुनन निसाई शरीफ के अंदर एक ही रिवायत में ये 3 फजीलतें उस बंदे को मिल जाती हैं जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। दूसरी हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दफ़ा जो बंदा दुरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 नेकियां अता कर देते हैं। यानी चौथी फजीलत ये है। पाँचवीं फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब वो शख्स होगा उम्मत में से जो सबसे ज़्यादा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ने वाला है। जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक हदीस नंबर 484। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने के और कई एक फ़ज़ाइल और मनाक़िब कुतुब हदीस में मौजूद हैं। वक्त क्योंकि हमारा मुख्तसर है, बाकी बातें भी हैं, इसलिए मैं यही 5 बातें आपके सामने फजीलत की रख चुका हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख मोहतरम, इसी तरह सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे मकामात हैं कि जिन मकामात पे ये दुरूद जो मसनून है वो पढ़ा जाएगा?
हमारा बेशुमार कुछ लोगों ने ऐसे मुकामात अपनी तरफ से बना लिए हैं जिनके ऊपर आइम्मा उम्मत का भी इत्तेफाक नहीं है, और वो मसाइल बसा औक़ात बहुत ज़्यादा हमें इख्तलाफी नज़र आते हैं जो दर हकीकत इख्तलाफी नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम देखें कि शरीयत इस्लामिया ने हमें कौन से ऐसे मुकामात बताए हैं कि जिन पे इनके पढ़ने की फजीलत है। इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। बारकल्लाह फ़ीक। वो मुकामात जिन्हें सुन्नत से तायीद हासिल है, अहादीस मुबारका में, सही अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं। वैसे तो आइमा मुहद्दिसीन ने इस मौजू पे बेशुमार बातें नकल फरमाई हैं, जिनमें आप बित तफसील देखना चाहें तो इमाम इब्न क़य्यम अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब जलाउल इफ़हाम के अंदर इस बात को उन्होंने तफसील के साथ ज़िक्र किया है, और उन्होंने 40 मौक़े ऐसे ज़िक्र फरमाए हैं, जिनमें से कुछ ज़ईफ़ रिवायात, कुछ मौजू, कुछ मुख्तलिफ़ी मकामात हैं। उनमें से चंद एक जो सही अहादीस से साबित हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मौका जहाँ पे दुरूद पाक पढ़ना मसनून है। सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है, हदीस नंबर 465 है। तो सहाबी रसूल कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इस बारे में, आपने फरमाया इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फल युसल्लिम अलैन नबी, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो सलाम भेजे। तो ये जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, मुकम्मल दुआ के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाब रहमतिक। ये पहला मुकाम मस्जिद में दाखिल होते हुए। दूसरा मुकाम, जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो आप अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ना ये ज़रूरी हो जाता है। जब नाम मुबारक सुने तो उसी वक्त दुरूद पाक पढ़ा जाए। तीसरा मुकाम, जब आप अज़ान सुने तो अज़ान का जवाब दें, जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा है उसी तरह जवाबन वही कलिमात कहें। जब वो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप ये कलिमात कहेंगे। फिर उसके बाद अज़ान का मुकम्मल जवाब देने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, और उसके बाद अज़ान के बाद वाली दुआ पढ़ी जाएगी। इसका तज़किरा सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनसे मरवी है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा सल्लू अलैया। आप अलैहिस्सलाम ने इसमें हुक्म दिया है। ये तीसरा मुकाम है। चौथा मुकाम, सुबह और शाम दोनों ही मौके ऐसे हैं जब सुबह और शाम जब आप अज़कार पढ़ें उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक ज़रूर पढ़िए, कम अज़ कम 10 मरतबा ये दुरूद पाक, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्मन ये बात इरशाद फरमाई सहीहुल जामे के अंदर, और इसी तरह फ़ज़लुस सलाती अलन नबी इस किताब में भी और दीगर कुतुब में ये हदीस मुबारका मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। जो शख्स सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मैं अपने उस बंदे की, अपने उस उम्मती की अल्लाह के बारगाह में सिफारिश करूँगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हकदार बंदा वो बन जाता है। ये चौथा मुकाम है। पाँचवा मुकाम, आप जब भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई दुआ मांगे तो बवक्ते दुआ की कबूलियत का एक ज़रिया है दुरूद पाक का पढ़ना। पहले अल्लाह की हमद की जाए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा जाए, फिर आप अपनी जो इल्तिजाएँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहते हैं, अपनी तमाम तमन्नाएँ वो ख्वाहिशात अल्लाह के सामने अपनी दरख्वास्तें पेश कर दीजिए। इसके साथ अगला मुकाम, छठा मुकाम ये है कि जुमा के दिन बतौर ख़ास दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है। सुनन अबी दाऊद शरीफ में, जामे तिरमिज़ी में, दीगर कुतुब हदीस में, सहीहुल जामे के अंदर सही रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा जाए। और इसी तरह सातवां मुकाम दुरूद पाक के पढ़ने का नमाज में है। जब आप नमाज में हो तो नमाज के अंदर आखिरी
कायदा में जब आप सलाम फेरने के लिए बैठेंगे उस वक्त दरूद पाक का पढ़ना तो वाजिब है, उसके बाद नमाज नहीं होगी अगर कोई बंदा दरूद छोड़ देगा। पहले तशहुद के अंदर भी दरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, बाद सहाबा इकराम के अमाल से साबित है, पढ़ा जा सकता है। और इसी तरह अगला मुकाम नमाज के वाला से तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्मन भी मौजूद है। सुनन नबी दाऊद की ये रिवायत, आपने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयब्दा बितमजीद रब्बिही जल्ल वाज़ा, कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो उसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद के साथ करे, अल्लाह पे सना पे। फिर फरमाया सुम्मा युसल्ली अलन नबी, फिर वो अपने नबी पे दरूद पढ़े। ये दुआ के लिए भी, ये नमाज के लिए भी, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। ये सुनन नबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1481। इसी तरह नमाज जनाजा के अंदर जब आप किसी भी मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा अदा करेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक का पढ़ना ये ज़रूरी है, ये मसनून मौका है। इसके बाद कुनूत वितर के अंदर जब आप वितर की नमाज अदा करें तो वितर पढ़ते हुए जब आप कुनूत वितर पढ़ें, दुआ वितर की, तो उस मौका पे सहाबा इकराम में हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला और इसी तरह हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला दीगर सहाबा से ये बात मनकूल है कि वो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में आप पे दरूद भेजा करते थे। इस हवाला से सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस नंबर है जी 1100। और इसी तरह हर मजलिस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप जिस भी मजलिस में बैठें, क़यामत के दिन वो मजलिस हसरत का बाइस होगी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया गया हो और जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक ना पढ़ा गया हो। इस हवाला से को अपनी मजलिस से जो हमारी मजालिस हैं उनके अंदर उसका इख्तिताम या उसका इब्तिदाइया उसमें ऐसे कलमात बोलने चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना पे मबनी हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद के अल्फाज में से बेशक हदीस पाक ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा जलसा कौमुम मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह तआला फी वलम युसल्लू अला नबिय्यिहिम इल्ला काना अलैहिम मिनल्लाहि हसरतन फ़इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम। फरमाया ये उनके लिए हसरत का बाइस होगी, अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे, अल्लाह चाहे तो उन्हें बख्श दे। दूसरी हदीस मुबारक में ये है कि ये लोग अगर जन्नत में भी दाखिल हो जाएं अपने सवाब और नेकियों की बिना पे, तब भी जन्नत में जाने के बावजूद अहले जन्नत को इस बात पे हसरत होगी कि जिस काम के अंदर, जिस मजलिस के अंदर वो अल्लाह का जिक्र ना कर सके या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक ना पढ़ सके होंगे, वो मजलिस उनके लिए हसरत का बाइस है। ये चांद पढ़ लेते हैं, ये चांद एक मुकामात थे वो जो मसनून मुकामात आपके सामने रखे। इसके अलावा ये वो ऐसे मुकामात हैं नाज़रीन किराम, हमें दरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए, दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दूध पढ़ने के नाम तौफीक अता फरमाए। ये भी मसला मुनक्किल हो गया कि दूध ये मुकामात हो गए। अब आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि जो दरूद के अल्फाज हैं वो कौन से मसनून अल्फाज हैं या कौन से मुस्तहब अल्फाज हैं जिनके साथ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा जाए। एक तो मसनून दरूद ये जो नमाज वाला है जी, ठीक हो गया, आम हर किसी को आता है। दूसरा दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुख्तसरन। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, 3 कलिमात हो गए। चौथा मैंने जिस तरह जिक्र किया कि जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो मस्जिद में दाखिल होने की जो मुकम्मल दुआ है उसमें भी दरूद के अल्फाज वो मौजूद हैं। 5वां, जब आप कुनूत वितर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वसल्लल्लाहु अलन नबी, ये कलिमात हैं, ये मुख्तसर दरूद हैं। ये वो 5 मैंने मुख्तसरन आपके सामने से ही रख दिए। इसके अलावा ये बेशुमार हैं, कई एक ऐसे हैं जो वक़्त की किल्लत के पेश नज़र आखिर में इंशाअल्लाह 1-2 और मज़ीद ज़िक्र कर दिए जाएंगे। 5 दरूद के अल्फाज आपके सामने रख दिए गए। ये वो हैं जो तकरीबन सब भाइयों को आते हैं, जिन्हें नहीं आते वो ये याद कर लें। जी शेख मोहतरम, इसी तरह ये जो हमारे यहाँ कुछ दरूद पाक लोगों ने बनाए होते हैं, दरूद ताज है, दरूद लखी है, इस तरह के जो दरूद उनके नाम अपनी तरफ से गढ़े होते हैं लोगों ने, तो इनकी शरई हैसियत क्या है? क्या आया ये मसनून है या कहीं जिक्र हैं? तो इनकी इस तरह के नाम रखना, तो इस पे जो आप क्या फरमाते हैं
है उलमा इकराम। सबसे पहले तो प्यारे भाइयों ये याद रखना चाहिए दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल कर दी, जी बेशक। और कोई ऐसी नेकी जो जन्नत के करीब करने वाली हो, जहन्नम से दूर करने वाली हो, ऐसी नहीं है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ना बताई हो। अल्लाह तो जो मसनून कलिमात, मसनून आमाल, मसनून मौक़े अहादीस में ज़िक्र हुए हैं, उन्हें छोड़कर खुद साख्ता बिदई ऐसे कलिमात जो अहादीस के ख़िलाफ़ हों वो वज़ा करके, और फिर हर बंदे ने अपनी अपनी कैफियत, अपने अपने अल्फाज जो जिस तरह के चाहे वो जोड़ के अब उस पे कहें कि इस पे भी वही रहमतों का नज़ूल होता है जिस तरह मसनून कलिमात पढ़ने से होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। अगली बात, ये जो दुरूद ताज है, इसके हवाला से एक बात तो आप ये याद रखें किताब का नाम है लुत्मतुल गैब, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी जी ये गोलड़ा शरीफ मेहर अली शाह उनके ये पोते हैं। तो ये अपनी किताब, इस किताब लुत्मतुल गैब के सफ़ा नंबर 290 पे ये बात नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं, वसिदरतुल मुंतहा मकामुहु, फरमाते हैं ये जुमला थोड़ा सा तब्दील कर देना चाहिए, ठीक है। और इस ये तब्दीली जो करनी है, कहते हैं कोई बेअदबी नहीं है, इसलिए कि ये दुरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल कलिमात नहीं हैं, ये वो कलिमात हैं जो बाद में मुरतब हुआ है, इसके कलिमात को बाद में मुरतब किया गया है, और कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है, लिहाजा इसके ये अल्फाज जो हैं इनमें तो तब्दीली करनी चाहिए। तो उन्होंने इस पर दलील दी है, वो कहते हैं क्योंकि ये जो सिदरतुल मुंतहा है ना, ये तो जिब्रील अमीन का मुकाम है, जिब्रील अमीन ने वहाँ पे पहुँच के कहा था कि मैं अगर यहाँ से आगे जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो कहते हैं कि नबी पाक का तो ये मुकाम नहीं है, नबी पाक तो इससे भी आगे गए हैं। ये एक अलग बहस है उसके अंदर जी। वो खुद यानी इन अल्फाज पे बरेलवी उलमा इकराम को भी इख्तिलाफ है, और वो चाहते हैं कि इसमें तब्दीली कर दी जाए, और वो कहते हैं कि ये तब्दीली करना बेअदबी नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि ये नबी पाक से मनकूल नहीं, और उन्होंने ये कहा है, फरमाते हैं फिर ये कोई कलिमात मनसूसा ना हुए, इसलिए मुनासिब तब्दीली जायज़ है, इसमें तब्दीली की जा सकती। तो जो दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया या आपने पढ़ा है, सहाबा किराम ने पढ़ा है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को सिखा दिया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, और इसमें ये खुद कह रहे हैं कि तब्दीली हो सकती है क्योंकि ये मनकूल खुद अपनी तरफ से किसी एक हो गया वाला। दूसरा वाला दुरूद ताज के वाला से महमूद हसन गंगोही देवबंदी वो इस हवाला से फरमाते हैं, फतावा महमूदिया जिल्द 3 सफ़ा 122 पे वो फरमाते हैं इसकी इब्तदा तो मालूम नहीं है, इसके जो फ़ज़ाइल हैं अवाम जो हाल बयान करते हैं वो गलत और लगव हैं। अहादीस में वारिद दुरूद इससे अफजल है और इसमें बाज़ अल्फाज शिरकिया हैं। ये दो गवाहियाँ उलमाए अहनाफ में से और माजी करीब के बुज़ुर्गों में से आपके सामने रखी हैं। इसी तरह कुछ और भी इस हवाला से कई एक हवाला जात मिल जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, जो मसनून कलिमात वाला दरूद पाक है, दरूद पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, मसनून पढ़िए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के आप मुस्तहिक बन जाए। अब आइए तीसरी बात, जो अज़ान से पहले दरूद पढ़ा जाता है जिसे स्पीकरी दरूद और कहा जाता है, इस हवाले से दो बातें। एक तो मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी यूपी इंडिया से, ये बरेली मकतबा फ़िक्र के साथ इनका ताल्लुक़ है, ये अपनी किताब अनवार शरीयत सफ़ा नंबर 18 पे बात बयान फरमाते हैं। कहते हैं ये अज़ान के बाद सलात का पुकारना दुर्रे मुख्तार बाबुल अज़ान में है कि अज़ान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका पुकारना माह रबीउल आखिर 781 हिजरी में ये बात जारी हुई है, यानी इसका आगाज़ 781 हिजरी के अंदर हुआ है। इससे पहले उम्मत के अंदर ये अल्फाज राइज नहीं थे। दूसरा बात, 8वीं सदी भी गुजरने वाली है। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती नईमी बरेलवी वो अपनी किताब जाल हक के अंदर सफ़ा नंबर 220 पे ये बात बयान फरमाते हैं। यही बात वो भी कहते हैं दुर्रे मुख्तार बाबुल अज़ान में है कि अज़ान के बाद सलाम करना 781 हिजरी में ईजाद हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं।
आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नहीं, खैरुल कुरून के ज़माना में नहीं, तबा ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन किसी में नहीं, बल्कि 781 हिजरी के अंदर इसका आगाज़ हो। और ये अज़ान के बाद था। ये जो अज़ान से पहले इसे जोड़ के पढ़ना शुरू किया गया और इसके साथ कुछ अल्फाज ये ऐड कर लिए गए कि फ़रिश्तों की सलामी देने वाली फ़ौज पढ़ती थी, जनाब आमिना सुनती तो ये आवाज़ आती थी। ये जो कलिमात जोड़े गए हैं उर्दू के अंदर, ये तो हमारे देखते हुए ये अभी कुछ अय्याम पहले, कुछ अर्सा पहले इसे जोड़ा गया है और ये फिर अज़ान से पहले इसे फिट कर दिया गया। अब भी बेशुमार ऐसी मसाजिद उलमाए बरेलविया की मौजूद है जिनमें इसे नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है। अगर इसे पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो फिर इससे कई और रास्ते निकलते हैं। इस हवाला से बरेलवियों के फतावा बरेलवियों के बाद फतावा जात भी मौजूद हैं। हिज़्बुल अहनाफ जो है उनके मदरसे के हवाला से वो बड़ा उनका एक फतवा मारूफ है, कई एक कुतुब के अंदर वो मौजूद है, देखा जा सकता है, बड़ा मुफीद है। उन्होंने इस हवाला से बितफसील लिखा है। जी आगे इसी तरह दुरूद पाक के हवाला से आइमा मुहद्दिसीन के कुछ अक़वाल ये भी हैं। आइमा मुहद्दिसीन में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मुझे हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना पसंद है, मगर जुमे के दिन और रात ये अमल बड़ा ही महबूब है। यानी मैं पसंद करता हूँ हर हालत में ही नबी पाक पर दुरूद पढ़ता रहूँ, कसरत से पढ़ूँ, मगर जुमे के दिन बहुत ज़्यादा महबूब है ये मुझे अमल करना। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना वबाओं और दीगर बड़ी मुसीबतों के ख़ात्मे का एक बड़ा सबब है। आप किसी मुसीबत का शिकार हो, वबाओं का शिकार हो, तो उससे आप बचने के लिए, निकलने के लिए दुरूद पाक कसरत से पढ़ी जाए। तो इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा ने तो बड़ी ही प्यारी बात कही है। वो फरमाते हैं अगर बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम फ़िदा अबी व उम्मी व रूही व जसदी व कुल्लमा आइंदी, हम सब फ़िदा अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा की क्या कमाल बात है। फरमाते हैं कि अगर बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सांसों की तादाद के बराबर, अपनी सांसों की तादाद के बराबर दुरूद पढ़े तो तब भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं कर सकता। जलाउल इफ़हाम के अंदर उन्होंने ये बात सफ़ा नंबर 388 पे बयान सुना। तो प्यारे भाइयों, दुरूद कसरत से पढ़िए, दुरूद पाक याद कीजिए और बिलखुसूस जो मुकामात मसनून मुकामात हैं उन पे तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए। खुद और अपने भाइयों को, दीगर दोस्त अहबाब को तरगीब दिलाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मसनून आमाल करने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मसनून आमाल की बरकत से हमारी परेशानियों को, गमों को अल्लाह पाक दूर कर दे। जैसा कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाला से, वो काब बिन उजरा की हदीस भी है इस हवाला से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा कि मैं दुआ करते हुए कितना वक्त आपके ऊपर दुरूद पाक पढ़ूं, क्या मैं एक ख़ास वक्त एक हिस्सा आप पे दुरूद पाक पढ़ूं, 2 हिस्से दुआ? तो आपने इस्लाम ने फरमाया अगर तू चाहते है तो ज़्यादा कर। उन्होंने कहा जी 2 हिस्से। आपने इस्लाम ने फरमाया और बढ़ा ले 3। उन्होंने कहा जी सारा वक्त ही आप पे दुरूद पाक पढ़ता रहूं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जब तू ऐसा कर लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी परेशानियां दूर कर देंगे, हर किस्म की परेशानियां दूर कर देंगे और तुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिन मांगे तुझे अता करते रहेंगे। दुरूद पाक की कसरत कीजिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। नाज़रीन किराम, बहुत आपका शुक्रिया जिन भाइयों ने हमें देखा है। कुछ भाइयों ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, देखिए आपने शेख मोहतरम की ज़बान से ये सुने हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज आपसे मसनून है, जो सहाबा किराम ने पढ़े हैं और जो दुरूद आपसे मनकूल, जो उनके अल्फाज मनकूल हैं, हमें वही अल्फाज अदा करने चाहिए और उन्हीं मुकामात पे पढ़ने चाहिए जिन पे सहाबा किराम से साबित है।
और आइमा दीन ने जिन मुकामात पे पढ़ा है, और हर वो ऐसा दरूद या हर वो ऐसा मुकाम जिसके मुतल्लिक़ है जो लोग पढ़ते हैं उनके बड़े ही अकाबरीन कहते हैं कि ये मुकामात दुरुस्त नहीं है, तो वही शेख मोहतरम वाली बात कि जनाब दरूद पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, खुदारा मसनून पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ अल्लाह ताला हमें इस दरूद की बरकत से और इस दरूद के कसरत के साथ पढ़ने की वजह से अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला अमन का गहवारा बना दे, और इस मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ताला हमें जो दरूद हमें आज सुने हैं अल्लाह इन मुकामात पे हमें अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।